क्लास 10। आज इस क्लास में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। 3 क्वेश्चन बचे हमारे 14, 15 और 16। तो इन तीनों क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखो एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 14। AB and CD are respectively areas of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O. ठीक है। If angle AOB is equal to 30 degree, then find the area of the shaded region. तो अब इसमें फिगर दिया हुआ है, फिगर 12.32। तो पहले इस फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो फिगर कुछ इस तरीके से है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 7 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और ये टोटल जो बड़ा वाला रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, O हो गया, इसको नाम दे दिया है CD, इसको AB, और हमें एरिया इस पोर्शन का निकालना है। इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखो इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो अब एरिया ऑफ बिगर सेक्टर के लिए हमें जो रेडियस है वो भी चाहिए आउटर सर्कल की। जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी बड़ी वाली रेडियस जो है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो एंगल है जो सेंटर को बना रही है वो 30 डिग्री है। तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ, यहां से लिख देते हैं, अगर एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो वैल्यू अगर रखें तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर। ये आर जो है बिगर सर्कल का रेडियस है, यानी कि ये हो जाएगा 21। तो 21 इंटू 21 क्योंकि आर स्क्वायर है, फिर इंटू थीटा की जगह 30 अपॉन 360। 30 से 360 12 बार में कैंसिल हो गया, फिर 7 से 21 3 बार में, 3 से 12 4 बार में, फिर 4 2 बार में कैंसिल करें तो 11 बार में हो जाएगा। तो 11 इंटू 21 कितना होगा, 11 बन जाए 11, ये हो गया 231/2 इज इक्वल टू 150.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये एरिया ऑफ बिगर सेक्टर हो गया। इसी तरह अब हम एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर निकालें। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर is equal to pi r square theta upon 360। अब पाई की जगह वैल्यू पुट कर दें हम 22/7 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब जो स्मॉलर सेक्टर है उसका रेडियस यानी कि 7, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू थीटा की जगह 30 अपॉन 360। 30 से 360 तो 12 बार कैंसिल हो गया 12 टाइम्स, फिर 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब और कैंसिल होगा, ये जैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, और ये हो जाएगा 11। तो हमारे पास क्या आया, 11 बचा और यहाँ पे 7, यानी कि 77/6। तो ये आ गया 77/6। अगर हम डिवाइड करें तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 12.72 और 5 तो 6 8 जा 48, तो ऑलमोस्ट 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू आउटर सेक्टर का रेडियस यानी कि 115.5 माइनस इनर सेक्टर या फिर स्मॉलर सेक्टर का एरिया। तो अगर इसको हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 7, 3 और 2 5, 1 1 0 और ये 1, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली इतना एरिया होगा शेडेड रीजन का, ठीक। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. In figure 12.33, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. तो पहले फिगर ड्रॉ करें। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से दिया है कि ABC एक क्वाड्रेंट है इसको नाम दे दिया है ABC और BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ठीक, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है और इसी ये जो सेमी सर्कल का जो ये वाला पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इसके अलावा कह रहा है कि ये जो ABC है ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है इसका मतलब ये एंगल A कितना होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4, तो एंगल का भी 1/4 हो जाएगा। एक सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है तो एंगल हो जाएगा 360/4 यानी कि 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है AC या फिर AB दोनों ही 14 सेंटीमीटर के हैं, ठीक। और ये जो BC है वो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, तो हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे कि इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से इस पूरा सेमी सर्कल अगर हम करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा और अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो सेगमेंट दिख रहा है इस सेगमेंट के एरिया को हम माइनस करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हमें सेमी सर्कल की एरिया मालूम होनी चाहिए और ये सेगमेंट का एरिया मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस सेगमेंट की एरिया निकालें। तो सेगमेंट की एरिया कैसे निकलेगी भाई, ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर दें तो ये सेगमेंट एरिया है, ठीक। तो अब यही करते हैं, देखो एरिया सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेंट के एरिया निकालें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की जगह हमने रख दिया 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 14, तो 14 इंटू 14 इंटू थीटा 90 है, तो 90 अपॉन 360।
अब 90 से 360 को 4 बार में कैंसिल हुआ, 7 से 14 2 बार में, और 2 से 4 2 बार में, और फिर 2 से 14 7 बार में। तो 22 into 7 ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया इतना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि AC इंटू हाइट यानी कि AB। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 14। तो 2 7 जब 14, 7 इंटू 14 आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम इस सेगमेंट का एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करना है। तो सेक्टर का एरिया है 154 माइनस 98, तो ये हो गया 6 कितना 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस सेगमेंट एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका रेडियस मालूम होना चाहिए। तो रेडियस के लिए देखो, ये इसमें कहा गया है कि ये जो BC है वो डायमीटर है, इसका मतलब BC का जो हाफ होगा वही इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा। तो अब हमें ये BC तो मालूम है नहीं, लेकिन हम BC मालूम कर सकते हैं किस तरीके से। ये जो ट्रायंगल BAC है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें ये BC मिल जाएगा। तो अगर आप यहां लिखें इन ट्रायंगल BAC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना भाई 196 प्लस 196, ये आ गया 392। तो BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 392। अब 392 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 392 का स्क्वायर रूट अगर हम यहां पे निकाल लें, 2 से ये 196 में गया, फिर 98 में गया, फिर 49, फिर 7, फिर 1। तो एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया, 2 into 7 14 रूट 2। तो ये आ जाएगा 14 रूट 2। ठीक, अगर BC हमारा यानी कि डायमीटर हमारा 14 रूट है, 14 रूट 2 है, तो रेडियस कितना होगा इस BC का हाफ, यानी कि अगर हम इसका 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की जगह हम यूज करेंगे 7 रूट 2। तो अब हम इस सेमी सर्कल का अगर एरिया निकालें तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 पाई की जगह 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी कि 7 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, तो अब देखो 2 से हम 22 को कैंसिल करें तो 11 आ गया, इज इक्वल टू 11/7 इंटू 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2। एक 7 से ये एक 7 कैंसिल हो गया। अब 11 इंटू 7 77 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 2। तो ये कितना हो गया भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अब इस सेमी सर्कल के एरिया में से हमें सेगमेंट के एरिया को, जो कि यहाँ पे आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट अगर कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेमी सर्कल का एरिया यानी कि 154 में से माइनस कर दें हम इसको सेगमेंट के एरिया को यानी कि
56 को, ये कितना आ जाएगा भाई 6 8 14 6 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर है, ये फुल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अब नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन्ड रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। इसमें दो क्वाड्रेंट बने हैं, दोनों क्वाड्रेंट के बीच में एक डिजाइन बना हुआ है, तो उस डिजाइन का हमें एरिया बताना है। अगर इस क्वाड्रेंट के रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है। तो पहले इस फिगर को ड्रॉ करें। तो ये देखो, नाम इसमें नहीं दिया है, फिलहाल हम नाम दे देते हैं सपोज ए बी सी डी। ये सब 90 डिग्री के हैं और ये सारे के सारे जो रेडियस हो जाएंगे क्वाड्रेंट के, ये 8 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, और इनके बीच में इस तरीके से एक डिजाइन बना हुआ है। तो हमें इस पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो दोनों ऑपोजिट बी और डी वर्टिसेस हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। अब जैसे ही ज्वाइन कर देंगे तो ये जो डिजाइन है ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक। अब और दोनों जो पार्ट्स होंगे, दोनों पार्ट्स का एरिया सेम होगा। जितना इधर वाले डिजाइन का होगा उतना ही इधर वाले डिजाइन का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ वाले डिजाइन का एरिया निकाल के उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा इस पूरे डिजाइन का एरिया है। अब बात आती है कि एक तरफ का ही डिजाइन का एरिया कैसे निकले। तो इसके लिए देखो कि अगर हम इस पोर्शन के एरिया की बात करते हैं तो ये एक सेगमेंट है इस वाले क्वाड्रेंट के लिए। ये एक क्वाड्रेंट है, अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर दें तो हमें ये वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक। और जितना इसका एरिया आएगा उसमें 2 से इंटू कर देंगे, मतलब उसका डबल कर देंगे, तो हमें ये पूरे डिजाइन का एरिया मिल जाएगा, ठीक। अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, सॉरी नहीं सेक्टर क्या, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ना, उतने का पूरे का निकालेंगे ना। हाँ ये पूरे क्वाड्रेंट का, तो वो सेक्टर होता है ना, तो क्वाड्रेंट भी तो एक सेक्टर ही होता है। क्वाड्रेंट को ही मतलब क्वाड्रेंट सेक्टर का एक पार्ट है ना। अगर सेक्टर का अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो जाए तो क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम 90 लिख सकते हैं अपॉन 360, तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 × 8 ×
इंटू थीटा की जगह 90 अपॉन 360, ठीक है। अब 90 से हम 4, ये 4 बार में कैंसिल हो गया। अब 4 से 8 को 2 बार में कैंसिल किया तो ये हो गया 22 इंटू 2, 44 इंटू 8। अब 44 इंटू 8 कितना होता है? 352 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेंट का एरिया। अब इसमें से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना चाहते हैं, तो पहले हम इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें बेस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हाफ इंटू बेस यानी कि AB इंटू हाइट यानी कि AD, तो ये हो गया हाफ इंटू 8 इंटू 8, तो 2 से 8 4 बार में गया, तो 4 इंटू 8 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम इस सेगमेंट एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि 352/7 माइनस ट्रायंगल का एरिया यानी कि 32। तो 7 और 1 का एलसीएम हो गया 7, 352 माइनस 32 इंटू 7, ये हो जाएगा 224। तो ये कितना आ गया भाई? 128 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एक सेगमेंट का एरिया। अब हमें पूरे डिजाइन का एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो एक सेगमेंट का एरिया है यानी कि 128 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। ऑफ करें।